नमस्कार छात्रों। हिंदी क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रथम काव्य महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पाठ्य पुस्तक में कुल 4 पदों का समावेश किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कृष्ण की इन्होंने अनन्य भक्ति की और कृष्ण के बाल रूप का इतना सुंदर वर्णन इन्होंने किया जितना और कोई अन्य कवि नहीं कर सका। इनकी 3 रचनाएं प्रमुख हैं। पहली सूरसागर, दूसरी साहित्य लहरी और तीसरी सुरसरावली। हमारी पाठ्यपुस्तक में सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से कुल 4 पद लिए गए हैं और इन चारों पदों की भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कृष्ण ने जो अपनी लीलाएं दिखाई वह ब्रज, गोकुल, वृंदावन, मथुरा इसके आसपास ही दिखाई। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पहला पद पढ़ना शुरू करते हैं, जो इस प्रकार है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। जब कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी गोपियों से मिलने आते हैं, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वे कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं। गोपियां ये मानती हैं कि कृष्ण को प्रेम की समझ है और उद्धव अपने निर्गुण भक्ति योग साधना की समझ रखते हैं। तो कृष्ण उद्धव को योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेजते हैं, और जब वे गोपियों से मिलते हैं तो गोपियां उनकी प्रेमहीनता पर बहुत हंसती हैं और उन पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी। देखिए, उधो यानी उद्धव, बड़भागी सौभाग्यशाली, भाग्यवान, अपरस अछूता
अस्पर्श रहत रहे, स्नेह प्रेम तगा धागा ते से, नाहिन नहीं मन मन में अनुराग प्रेम। तो पहला पद जो गोपिया उनसे कहती है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हो, उनके परम मित्र हो, फिर भी तुम उनके प्रेम बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो। तुम्हारे मन में उनके प्रति किसी प्रकार का कोई अनुराग नहीं है। आगे गोपियां कहती हैं कि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधनों से सर्वथा मुक्त रहते हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पुरैनी का अर्थ होता है कमल, पात यानी पत्ते, रहत यानी रहते हैं, जल भीतर जल के बीच में, जल के भीतर में, तारस देह न दागी, ता यानी फिर भी, रस यानी जो पानी की बूंद है, देह यानी शरीर, यानी कमल के पत्तों का शरीर, कमल का फूल है उसका जो शरीर हुआ उसके पत्ते, दाग लगना। जो जल महा जैसे जल में तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तो तुम कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त हो, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहते हुए भी अपने ऊपर पानी की एक बूंद लगने नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार तुम हो कि तेल की मटकी को अगर जल के भीतर डुबो दिया जाए तो उस पर भी पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती। तुम बिल्कुल ही उसी तरह बन गए हो। आगे गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, प्रीति नदी में पाउन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुमने कभी कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में, प्रीति यानी प्रेम, कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पैर भी नहीं रखा है। बोरियों का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है डुबोना। हम कह सकते हैं कि गोपियां उनसे ये कह रही है कि हे उद्धव, तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं डुबोया है, अर्थात तुम्हें प्रेम की पहचान ही नहीं है। न ही तुम किसी की दृष्टि को देखकर, न किसी के रूप को देखकर तुम उसके प्रति आकर्षित हुए हो, तुम में उनके प्रति लगाव जागा हो, ऐसा तुम्हारे पास कभी नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सूरदास जी लिखते हैं और गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो सीधी सादी अबलाएं हैं, हम भोली भाली गोपियां हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार आसक्त हो गई हैं जिस प्रकार गुड़ को देखकर चींटियां उसकी ओर भागी चली जाती है और उस गुड़ पर चिपट जाती है और तब तक उससे दूर नहीं होती जब तक
उनके प्राण नहीं निकल जाती। यहाँ पर पागी शब्द, गुड़ शब्द, अबला, भोरी। अबला आप जानते हो, जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, दीनहीन अवस्था वाली। भोरी, भोली भाली। गुड़, गुड़, गुड़ जिसको कहते हैं हम। पागी, लिपटी हुई। तो गोपियाँ स्वयं की तुलना उन चिड़ियों से कर रही है जो कृष्ण रूपी गुड़ से लिपट गई है